गजब हो गया, जो नहीं होना चाहिए। सागर सिंह आखिर काहे को हौलियान है? तो ठाकुर साहब 5 जन्म भारी ठाकुर साहब इनकार है। चोर लुच्चा लफंगा आपको है कहा, आपसे लड़ने को माली तैयार है। चोर लुच्चा लफंगा आपको है कहा, आपसे माली लड़ने तैयार है। चुप रहो, अब कहानी सुनाओ नहीं, चुप रहो, चुप रहो। तो चुप रहो, अब कहानी सुनाओ नहीं, क्रोध आंखों में मेरी उत्तर आया है। सुनते हो? जाओ लाकर, जाओ जल्दी पकड़ करके और लाओ उसे। क्रोध मेरे जिगर में बहा जा रहा, लाओ जल्दी पकड़ करके। जाओ, वो हरामजादा, वो नथु माली, उसकी इतनी बड़ी मजाल। अरे बड़े ठाकुर, आपको अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो सतु से पूछ लो, आपको कितनी घिनी घिनी गाली दे रहा था और कह रहा था कि खुशी उनको है तो खुद ही चले आएंगे, और तुम लोग वहां से मुंह लटका कर चले आए। क्या करें हम लोग? क्या सोचा था, क्या सोचा था कि जाकर बड़े ठाकुर से बताएंगे तो बड़े ठाकुर बहुत खुश हो जाएंगे, तोहरा के इनाम देंगे। अरे धिक्कार है दोस्ती पर सागर सिंह। अरे तू मेरा दोस्त ही नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, टुकड़ा। ए बड़े ठाकुर, आपका आदेश नहीं था, अगर आपका आदेश होता तो नथु माली को घसीटते हुए। तो तेरी काहे को? अगर उस हरामजादे ने, उस 2 टके के इंसान ने अगर ठाकुरों की शान में धब्बा लगाने की कोशिश करता है तो हमारा आदेश है, जाओ घसीट कर उसे हमारी हवेली पर लेकर आओ। चलो नवे, आओ हमारे साथ। देख लेंगे साले हरामजादे उस मालिक की औलाद को। क्या नहीं, बहुत बहुत बढ़ गया है हरामखोर, हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहा है। उल्लंघन किया साले ने। लेकिन उस हरामजादे को आने दो, मैं इंतजार करता हूँ। आया था सागर सिंह, फूल लेकर के चलो। उस कमीने के घर में फूल लेकर के जाऊंगा। अरे खुशी है तो उसकी बेटी का खुशी है, मुझसे क्या मतलब? सही बात कहा। बताया होगा जाकर के ज्वाला सिंह से। हाँ हाँ, नथु माली को कैद कराओ और घसीटते हुए ले चलाओ। अब हम कुछ नहीं सुनेंगे, आदेश हो गया बड़े ठाकुर की तरफ।
अरे रसड़ी ले आओ भैंस बांधे वाली। हाँ क्या नथु राजा, क्या है? तुम्हारी मौत आई है। कब मारने का आदेश नहीं है। क्या करेगा इसे? तुमको बांध के ले जाएंगे। मुझे बांध कर ले जाएगा? चलो नथो माली, आराम से चलो, आराम से, घबराओ नहीं, हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। आओ, जो कुछ होगा वही होगा, ले चलो। कहावत में लोगों ने कहा है कि प्यार से ना माने तो एकदम प्यार से ही काम लेना चाहिए, और रही बात हमसे कोई टकराने की, तो ऐसा कभी कोई है ही नहीं है। कहावत में लोगों ने कहा है कि पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ है, पत्थर को पीसकर कभी मैदान नहीं हुआ है, और कोई माइकला हमसे टकराए वो अभी तक पैदा। अब जी अभी तक सागर सिंह उस नथुआ को लेकर आया नहीं है। अरे आते होंगे बाबूजी। हमारे को सब्र नहीं हो रहा है। क्या नहीं? उस हरामजादे माली की औलाद को आज हम घर माली की औलाद। चुप नथो, तू तो जानता है कि मेरा नाम ठाकुर ज्वाला सिंह है। जानता हूँ। इस कन्याकुमारी मुल्क का मैं माना जाना जमींदार हूँ, और जानता हूँ। हमारी हुकूमत चलती है इस इलाके में। दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ठाकुर ज्वाला सिंह, तूने फूल लाने से इनकार क्यों कर दिया रे? मैंने आदेश दिया था कि जाओ और नथु माली से कहो कि हमारी बेटी का जन्मदिन है, ज्योति का, हमारी बेटी ज्योति का जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के मौके पर हवेली सजाने के लिए नथु माली को लेकर आओ और फूल लेकर सजाए हमारी हवेली। तो क्यों इनकार ज्वाला किया? सिंह, वह दिन मुझे याद आता है और तुम्हें देखता हूँ तो हमारे शरीर का खून सूख जाता है। कंपन, जिस वक्त तूने मेरी पति के साथ क्या किया याद है? अच्छा, पुरानी बात है। अरे भूल जाओ उन बातों को रे। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं उसे? याद आता है तो मेरे शरीर का एक परी खून घट जाता है। ज्वाला सिंह, तो क्या उखाड़ लेगा रे? ज्वाला तेरी इतनी बड़ी औकात, लाते से पाँव मार दिया कि पाँव मार दिया साले, पचाहा कहीं का। इतनी बड़ी तौहीन कर दिया तूने, ठाकुर को लात मार दिया रे। लात नहीं ठाकुर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहावत में कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान झूठ न बुलावे चूना लगाता। हम जितने काम करता है सब शरीफत के ही करता है। कौन सी लात मारा है रे? तुम्हें नहीं देखा था कौन सा लात से मारा है? सागर सिंह, इस हरामजादे ने ठाकुर को लात मारा।
और इस ठाकुर का आदेश ये है कि अगर वो लात हमारे पड़ी है तो उस लात को काट लिया जाए। काट दो इस हरामजादे का पैर, ताकि इसको जब भी अपनी कटी हुई टांग देखेगा तो हमेशा हमारी दुश्मनी इसको याद रहेगी। ठाकुर साहब, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा रे, अब तुझे यही सजा मैं दूंगा। हाँ, और लात मारोगे ना कहीं घोड़ी। मालिक की औलाद, अब तू तड़प यहीं पे तड़पेगा और तू पानी मांगेगा। पानी तो तेरी आंखों के सामने होगा, लेकिन हरामजादे तुझे पिलाने वाला नहीं होगा। आओ मेरे रियासत के लोग हमरा और बड़े ठाकुर के खिलाफ आवाज उठी ना, तो इसका तो पैर काटा, हम गला भी काटना जानता हूँ। बोलिए बोलिए बाबूजी, बोलिए बोलिए बोलिए। तो बोलिए बोलिए बाबूजी, बोलिए पैर कैसे कटा मुझको बतलाइए। पूछता लाल है आपसे है पिता, साफ बतलाइए, साफ बतलाइए। पूछता लाल है आपसे है पिता, साफ बतलाइए, साफ बतलाइए। क्या हुआ आपको? आपका ये पैर किसने काटा पिताजी? क्या ज्वाला सिंह ने आपका पैर काटा है? नहीं पिताजी, उस हरामजादे ने आपका पैर काट करके अच्छा नहीं किया है पिताजी। अरे पहले जन्म की है ये बात कहानी मेरे लाल, नहीं था तभी तेरी माँ को एक कमीना ज्वाला सिंह उसके साथ गलत किया। नहीं, मेरे जन्म से पहले मेरी माँ मर गई है। नहीं पिताजी, आप क्या करें? क्या मेरे सगे पिता नहीं है? नहीं पिताजी, मैं अपने स्वर्गवासी माँ की कथा खाकर कहता हूँ कि जमींदार ज्वाला सिंह ने आपका एक पैर काटा है। जब तक मैं उस कुत्ते का दोनों पैर नहीं काटूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा पिताजी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो बहुत खतरनाक है, बहुत जालिम है मेरे लाल, उसके पास मत जाना। नहीं पिताजी, आज से रहम सिंह के सीने में रहम चीज की नाम नहीं है। मैं उस कुत्ते पे बदला चुकाने के लिए आज से मैं अपने आप को डाकू रहम सिंह के नाम से विख्यात करूंगा।
इलाके में चारों तरफ तहलका मचा देने वाला डाकू बेरहम सिंह के नाम से विख्यात कर दूंगा और उस हरामजादे को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। पिताजी चलो मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा और किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा, आपका पैर ठीक हो जाएगा। पिताजी आप मेरे साथ चलिए। हराम छादे जमींदार ज्वाला से मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कुत्ते? जिस तरह से तूने मेरे पिता का पैर काटा है, मैं संबल की सौगंध खाकर कहता हूं कि जब तक मैं तेरे दोनों पैर नहीं काट दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ज्वाला से मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बदले की आग मेरे सीने में सुलग रही है कुत्ते, ये आग उस दिन बुझेगी जिस दिन मैं अपने हाथों से तेरा अंत करूंगा। मैं तेरी मौत बनकर तेरी रियासत में बहुत जल्द आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। ज्वाला सिंह अपनी मौत का दिन गिनना शुरू कर दे कुत्ते। कहानी की शुरुआत तूने किया है, अंत मैं अपने हाथों से करूंगा। मैं किसी बिहड़ में जाकर अपने आप को डाकू बेरहम सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। मैं तेरी मौत बनकर बहुत जल्द आऊंगा। ज्वाला सिंह जय मां भवानी, जय दाता।